जानते हो, एक लाइन ना मुझे बहुत फैसिनेट करती है। वो ये है कि जिंदगी बनाने चले हैं हम, और इस बार ऐसी जिंदगी बनानी है कि वक्त ही ना मिले फिजूल की बातों का। हम अपने में इतना रहें कि फर्क ही ना पड़े लोगों का। जिंदगी का कंट्रोल खुद के हाथों में हो, फिर कोई ठहरे या छोड़े, हम बस टूटे ना। सपनों के पीछे और खुद के लिए हर दिन ऐसा जिए कि फिर कोई जाते जाते भी खुशबू हमारी चुराए ना। तुम्हारा सपना इतना बड़ा होना चाहिए, और अगर सपना इतना बड़ा हो तो उसके लिए मेहनत भी उतनी ज्यादा ही करनी पड़ती है। ये टाइम टफ है, मैं मानती हूँ, सभी एस्पायरेंट के लिए टफ है, लेकिन बाद में यही जाके फ्रूटफुल होने वाला है। मेरी जो प्रिपरेशन की जर्नी थी वो बहुत लंबी रही थी, और मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारी गलतियां की थी। मेरे पास कोई बताने वाला नहीं था। मैं भी तुम लोग की तरह बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे दिखती थी और बहुत स्ट्रैटेजीज को फॉलो भी करने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे कहीं से कोई फायदा नहीं मिलता था, कोई रिजल्ट नहीं आता था। मुझे कहीं भी कोई भी ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिला जो एक्चुअली मेरी कंडीशन समझ रहा हो कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या छूट रहा है। मुझे सब कुछ खुद से एनालाइज करना पड़ा, और इसी तरह एनालाइज करते करते मैं बहुत कुछ सीखी। मैं इस वीडियो में बेसिकली ये बताने वाली हूँ कि मैंने अपने लास्ट के अटेम्प्ट में क्या क्या चेंजेस की, लास्ट के 1 महीने में मैंने ऐसी क्या एक्स्ट्रा चीजें कर दी जो मैंने साल भर या 2 साल पहले नहीं की थी, एंड जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। In case you are new to my channel, this is me, Medico Sana Numan, a second year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, भागलपुर, बिहार। जो लास्ट के 30 डेज होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, हर एक बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और इस प्रेशर में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। स्पेशली जो लास्ट के 30 डेज होते हैं, इनमें हम कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर जाते हैं जो हम साल भर वो क्वेश्चंस नहीं किए होते। मैंने भी अपने लास्ट मंथ में बहुत कुछ सीखा, कैसे प्रेशर हैंडल करना है, कैसे कितनी जल्दी कौन से क्वेश्चन करने हैं, नहीं करने। मेरे लाइक जो इनिशियल के ड्रॉप्स थे उसमें मुझे पता था कि कहीं ना कहीं बहुत कमी है, कुछ ना कुछ कमी है, एंड मैंने अपनी फाइनल ड्रॉप में, अपनी फाइनल की प्रिपरेशन में अपनी सभी कमी पे वर्क किया, जहाँ पे मुझे जो भी लग रहा है कि यहाँ पर मुझे इस तरह से चेंजेस करना चाहिए, मैंने वो सब कुछ किया, एंड देन आफ्टर मेरे जाकर के सिलेक्शन हुआ। मेरे भी तुम लोग की तरह कम मार्क्स आ रहे थे टेस्ट में। इवन मैं बताऊं, एग्जाम के कुछ हफ्ते पहले मेरे 550 मार्क्स आ गए थे, एंड जिसे देख करके मैं बहुत डिप्रेस भी हो गई थी। नाउ लास्ट के मंथ में हमें मेजरली क्या करना होता है, हर एक बच्चा क्या कर रहा होता है, तो लास्ट के मंथ में सब कोई या तो टेस्ट दे रहे होते हैं एंड मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर रहे होते हैं। मैं भी लास्ट के मंथ में टेस्ट ही देती थी और रिवीजन ही करती थी। फिर मैंने ऐसा क्या चेंज किया? सबसे पहली बात, मैंने अपने टेस्ट को 2 स्लॉट में डिवाइड कर दिया। सबसे फर्स्ट स्लॉट में मैं एक बार सारी की सारी क्वेश्चन से गो थ्रू करती थी, एंड जो क्वेश्चन मुझे इजी लगते थे, मुझसे जल्दी बन जाते थे, मैं उन सबको कर लेती थी। एंड जो भी क्वेश्चन मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगते थे, मुझे लगता था मुझसे नहीं बनेंगे, फिर वो थोड़े टाइम टेकिंग होते थे, तो मैं उन सारे क्वेश्चन को दूसरे स्लॉट के लिए छोड़ देती थी। फिर मैं उन दूसरे स्लॉट में अपने उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करती थी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से मेरा मेरा एक तो टाइम भी कम लग रहा था, मतलब मेरे जो टाइम वेस्ट हो रहे थे उन क्वेश्चंस पे जो मुझे नहीं आ रहे और मैं अननेसेसरी उस पर टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मेरे वो टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहे थे, और मेरे क्वेश्चन रॉन्ग होने की जो चांसेस थी वो भी कम हो गई थी। बहुत सारे बच्चे मुझसे कंटिन्यूअसली पूछ रहे थे कि मैं कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करूं। अगर आपके पास कोई माइंड मैप है तो आप मुझे कोई माइंड मैप दे दीजिए, कोई शॉर्ट नोट्स दे दीजिए, जिससे मेरी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए और बूस्टअप हो जाए। अगर तुम्हारे पास भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है या फिर किसी भी तरह का शॉर्ट नोट्स माइंड मैप नहीं है, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडुकार्ड लाया है तुम्हारे लिए एनटीए नीट अभ्यास टेस्ट पेपर, जिसमें यूनिट वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट दोनों अवेलेबल है। इसमें तुम्हें टोटल 20 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, और साथ साथ में इसके ओएमआर शीट भी मिल जाएंगे, जहाँ पे तुम ऑफलाइन घर पे बैठ के अपने ओएमआर को बबल करके आंसर फिल कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दिस, साथ साथ तुम्हें इसका आंसर की भी मिल जाएगा, जिसे तुम बाद में मैच करके अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर तुम्हें आंसर की से भी एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं होती है, तो उसके लिए तुम्हें बस यहाँ पे स्कैन करना होगा, जिसके बाद तुम्हें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन पेपर्स, ओएमआर शीट, इतना ही नहीं, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एनटीए नीट अभ्यास इज दैट दिस माइंड मैप, आई थिंक माइंड मैप इज द बेस्टेस्ट थिंग। इस माइंड मैप में ना सिर्फ 11th कवर है, बल्कि पूरा का पूरा 12th भी कवर है, और सिर्फ फिजिक्स का या केमिस्ट्री का नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ साथ में बायोलॉजी का भी। इस माइंड मैप की सबसे खास बात है कि इसमें विजुअल फॉर्मेट में सारे के सारे फॉर्मूला गिवन है। क्विक रिवीजन के लिए यू कैन गो फॉर दिस। अगर मैं भी प्रिपरेशन कर रही होती तो डेफिनेटली आई विल परचेज दिस। दिस इज द गो टू रिसोर्सेज फॉर यू ऑल। तुम इसे एडुकार्ट से भी परचेज कर सकते हो, या फिर ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो तुम यहाँ से भी इसे परचेज कर सकते हो, और घर पे बैठ के आराम से अपनी टेस्ट दे सकते हो और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो। क्योंकि हम जानते हैं कि टेस्ट देना इस टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट होता है। जितने ज्यादा हम टेस्ट देंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी और हमारी प्रिपरेशन और एनहांस होगी। तो स्पेशली ऑफलाइन टेस्ट पेपर देना, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट पेपर देना, और ओएमआर शीट की अच्छे से प्रॉपर बबलिंग करते हुए टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब वापस से बात कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए अपने लास्ट के 1 मंथ में। नाउ पॉइंट नंबर 2, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से टेस्ट दे रही थी, लेकिन लास्ट में मैं कंप्लीटली ऑफलाइन बेस्ड ही हो गई, मतलब पेपर पेन मोड पे ही मैं टेस्ट देने लगी, ओएमआर बेस्ड टेस्ट देने लगी। मैं अभी इन लास्ट के 30 डेज में अपने प्रिपरेशन के टाइम पे हर दिन 1 से 2 टेस्ट दिया करती थी। लास्ट के टाइम पे तुम जितना टेस्ट दोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस उतनी बढ़ेगी, तुम उतने ज्यादा नंबर्स ऑफ क्वेश्चन को एक्सप्लोर कर पाओगे। एंड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि तुमने साल भर नहीं देखा, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे टेस्ट में दिख जाते हैं। और जब वो तुम्हारे टेस्ट में दिख जाते हैं तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कहीं ना कहीं छुपा होता है, तुम्हें नहीं आता, तुमने नहीं देखा या तुमने नहीं पढ़ा या तुमने कभी गौर नहीं किया, तो फिर उस क्वेश्चन के थ्रू वो कंसेप्ट भी तुम्हारा क्लियर हो जाता है। नाउ मैं अपने टेस्ट की एनालिसिस करने लगी थी और टेस्ट नोटबुक बनाने लगी थी, जिसे मैं हर 2 से 3 दिन पे अपने सारे रॉन्ग क्वेश्चन और अपने स्किप क्वेश्चन को रिवाइज करती थी। चौथी बात, मैं उन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देने लग गई थी जो टेस्ट में मुझसे कंफ्यूजन में सही हो जाते थे, मतलब मैं उन पे कंफर्म तो नहीं हुआ करती थी कि ये आंसर सही है, बट ऐसे ही वो मुझसे सही हो जाते थे। तो बाद में मैं उन क्वेश्चन पे भी ध्यान देने लगी और बाद में मैं आके के अपनी एनसीईआरटी खोल के उसे क्लियर कर लेती थी कि मुझे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे कि एग्जाम में मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं। उसके बाद रिवीजन के लिए मैं कंप्लीटली शॉर्ट नोट्स पे ही डिपेंडेंट हो गई थी लास्ट के टाइम पे, और मैं अपने शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करती थी। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स लगभग 1 साल पहले ही बना लिए थे, एंड मैंने अपने वॉल को स्टिकी नोट से भर दिया था, अपनी सारी मिस्टेक्स वहीं पे लिखे रहती थी। तो मैं लास्ट के टाइम पे अपनी गलतियों पे ज्यादा ध्यान दे रही होती थी और अपने टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस कर रही थी और रिविजन ही ज्यादा से ज्यादा कर रही थी। तुम लोग अभी अपने सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे ध्यान देना है और अपने टेस्ट पे ध्यान देना है। जितना टेस्ट दोगे उतना फायदा होगा। अगर अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो अब सिलेबस के बारे में सोचो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो, क्योंकि ये एक रिवीजन और प्रैक्टिस ही तुम्हें इस भीड़ से बाहर निकाल सकता है, वरना सिलेबस तो सारे बच्चे कवर कर लेते हैं। I hope this video helps you all. If you like the video, please do like, comment and subscribe. And thanks for watching.